देखिए, कल तो उपद्रवियों का मार्च था और श्री तेजस्वी यादव जी को अपना नेता विरोधी दल वाला कुर्सी बचाना है। अब जिस मुद्दे पर वो मार्च किए, जिस छात्र नौजवानों की बात कर रहे थे, कोई छात्र नौजवानों के मार्च में दिखा? अब AK-47 का फोटो दिखा रहे थे, एक हाथ में तिरंगा था। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि पार्टी की झंडा लेकर मार्च करें। सरकार पूरी तरह से तेजस्वी जी से बहुत आगे है, तेजस्वी जी बहुत पीछे हैं। अनाउंस कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ दो, तिरंगे का अपमान कर दिया। आज अगर हम 0 पर आउट हो गए तो कल फिर शतक लगाने का मादा रखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। जिस पद पर आप हैं नेता विरोधी दल वाला, वो बहुत गंभीरता वाला पद है। छात्र नौजवानों का हितैषी बनते हैं, छात्र नौजवान कहीं दिखे नहीं। सारे मांगों पर सरकार का ध्यान है, सरकार के संज्ञान में है। सरकार कदम उठाएगी। पक्ष को रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से गुजारा नहीं होने वाला है, यही तो हम कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह आंदोलन और धरना की स्थिति बनी हुई है और कल जो है महीनों बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सड़क पर अपने समर्थकों के साथ राजभवन मार्च करने के लिए निकले। उससे कई एक तस्वीरें निकली, हमने देखा कि कैसे उनकी डिटेनिंग हुई और तमाम तरीके के दृश्य वहां से सामने आए। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, भाजपा नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और कल की घटना को आप कैसे देखते हैं, कल जो सारा कुछ हुआ। देखिए, कल तो उपद्रवियों का मार्च था और श्री तेजस्वी यादव जी को अपना नेता विरोधी दल वाला कुर्सी बचाना है, पार्टी बचानी है। उसको लेकर वो कल सड़कों पर लोक भवन मार्च किए। अब जिस मुद्दे पर वो मार्च किए, जिस छात्र नौजवानों की बात कर रहे थे, कोई छात्र नौजवान उनके मार्च में दिखा? सब नदारद थे, तो अपनी फजियत खुद करा ली। अब AK-47 का फोटो दिखा रहे थे, एक हाथ में तिरंगा था। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि पार्टी की झंडा लेकर मार्च करें। अब जो सरकार ने कार्रवाई कर दी, जो घटना घटी उस पर सस्पेंड कर दिया गया, अधिकारियों पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सरकार पूरी तरह से तेजस्वी जी से बहुत आगे है, तेजस्वी जी बहुत पीछे हैं। जो काम सरकार कर चुकी होती है उसके बाद तेजस्वी जी की नींद टूटती है। जब सड़कों पर जरूरत थी नेता विरोधी दल से तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी जी विदेश में थे। जब सदन चल रहा था बिहार विधानसभा, जब तेजस्वी जी की जरूरत थी, वहाँ विधायक खोज रहे थे पार्टी के कि हमारे नेता कहाँ हैं, तो उस समय विदेश में थे। तो तेजस्वी जी कल उपद्रवियों के साथ मार्च किए और अनाउंस कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ दो, तिरंगे का अपमान कर दिया। बताइए भला, तिरंगे का अपमान कैसे हुआ सर? दिखा देते हैं वीडियो आपको। तिरंगा का हाथ में लेकर चलने का भी एक प्रोटोकॉल है। आप देखिए तिरंगा का अपमान कैसे हुआ। तो तेजस्वी जी को कोई गंभीरता, कोई ये नहीं, उनको सिर्फ राजनीति बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। जब से बांकीपुर चुनाव में जमानत जब्त हुई है तो लगातार पार्टी तो आपकी भी हार गई। बांकीपुर पार्टी हार और जीत होती है। हार के बाद हम सीख लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, फिर हम आज अगर हम 0 पर आउट हो गए तो कल फिर शतक लगाने का मादा रखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी की जमानत जब्त हुई, ये स्थिति दुर्गति क्यों हुई? और जिस समय चुनाव था उस समय वो नदारद दिखे। ऐसा नहीं था कि तेजस्वी जी ने बहुत मेहनत किया इसके बाद हारे तो समझ में आती। तो इसी को कहते हैं जो गंभीरता नहीं हो। जिस पद पर आप हैं नेता विरोधी दल वाला, वो बहुत गंभीरता वाला पद है। उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत से पार्टी की भी फज्जियत कराए और अपनी भी फज्जियत कराए, छात्र नौजवानों क्या हितैषी हैं, तो झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड में आपकी सरकार है, गठबंधन में है, झारखंड जाने का समय नहीं है। यहाँ अपनी राजनीति बचाने का कवायद कर रहे हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। छात्र सवाल तो ये है ना कि उनका जो विरोध था वो AK-47 चलने को लेकर के था और झारखंड में AK-47 बताइए
AK-47 लेकर चलने को लेकर था, तो जिसने AK-47 हवाई फायरिंग की उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अधिकारियों का तबादला हुआ कि नहीं हुआ? सरकार तो सर, तबादला कार्रवाई का क्या तबादला कार्रवाई? जैसे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कोई भी छात्र जो कहीं आंदोलन कर रहा हो उसको लेकर के भी कोई नियमावली होती है। AK-47 जिसका प्रयोग देश के दुश्मनों पर होता है। हमने क्या कहा, सरकार की संवेदनशीलता कैसे देखी जाती है कि कहीं कोई गलती किया तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। ये तेजस्वी जी जिस दिन घटना घटी थी उस दिन कहाँ थे? सुना था आपने, देखा था? कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, झंडा फहराए थे, कहीं देखा वीडियो फोटो? नेता विरोधी दल है ना, जिम्मेवारी वाला पद है। ठीक बात है। लेकिन कल क्या किया? कल तिरंगा लेकर बुलाया, ये हिम्मत नहीं कर पाए कि पार्टी का झंडा लेकर बुलाए। छात्र नौजवानों का हितैषी बनते हैं, छात्र नौजवान कहीं दिखे नहीं। तो जब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं, छात्रों नौजवानों का भविष्य सजाने संवारने का काम कर रहे हैं, सरकार तेजस्वी जी से बहुत आगे चल रही है, सरकार संवाद कर रही है छात्रों नौजवानों की। ये सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आए। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी सदन आवारा हो जाएगा, आपने आना चाहिए। आपने कहा कि 18-18 घंटे छात्र युवाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बावजूद इसके इसी पटना का आप दृश्य देख रहे होंगे, चाहे वो गर्दनी बाग की आप दृश्यों को देखें या BPSC जो है भवन उसका घेराव हुआ था, जो छात्र रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो स्टेट के छात्र हों चाहे वो TRE-4 के हों, रेगुलर बेसिस पर चल रहा है आंदोलन। और उसको लेकर के सरकार अभी तक TRE-4 के जो अभ्यर्थी वहां आंदोलन कर रहे हैं उनसे संपर्क नहीं साधी। नहीं, अब संपर्क आपको बताकर नहीं ना किया जाएगा। सरकार खुद है, सरकार पूरे सारे चीजों पर सरकार की नजर है। उनकी एक मांग पूरी हो गई है और जो भी उनकी मांगे हैं सरकार संवेदनशील है, सारे मांगों पर सरकार का ध्यान है, सरकार के संज्ञान में है, सरकार कदम उठाएगी। छात्र नौजवानों के हित के लिए ही ये सरकार है। कोई समस्या है उसके समाधान के लिए छात्रों नौजवानों का ही सरकार है। सारे समस्या का समाधान करने के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार की नीयत क्या है इससे पता चलता है, ना कि विपक्ष के नेता सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी छात्रों के आड़ में सेक रहे हैं। इससे छात्रों नौजवानों का भला नहीं होगा। छात्रों नौजवानों का भला सरकार, बिहार में सम्राट सरकार है, NDA की सरकार है, वही करेंगे। तो इसलिए तेजस्वी जी बहुत देर कर दिए। तेजस्वी जी को अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। पहले पार्टी के अंदर आक्रोश है, देख ही रहे कैसा बयानबाजी हो रहा है। माननीय विधायकों को बचा लें, यही बहुत है। अब तेजस्वी यादव जी इस चुनाव के, बांकीपुर चुनाव के बाद जब से विदेश दौरे से आए हैं तो लगातार घूम रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के। विपक्ष को रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से गुजारा नहीं होने वाला है, यही तो हम कर रहे हैं। चलिए, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से गुजारा नहीं होने वाला है और तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पार्टी बचाने के प्रयास में हैं, ऐसा कहना है मृत्युंजय तिवारी का। जब मृत्युंजय तिवारी इस बात को कहते हैं तो ये बात इसलिए भी खास हो जाता है कि इनका भी लंबे वक्त तक संबंध राजद से रहा है और अभी ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। ये क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुनवा रहे थे। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।